डॉक्टर साहब, आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गौतम बुद्ध की जयंती पर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को? पहले परिचय दें अपना। भाई, मैं डॉक्टर किशन चंद हूँ जी और सोना मेरा निवास स्थान है जी और हम बुद्ध पूर्णिमा पे जी आज से नहीं, सन 80 से इसमें कार्य कर रहे हैं जी और आगे भी हमने अपने उसमें हरिनगर में और अपने वहाँ फिरोजपुर जिला का हमारा निवास स्थान है, वहाँ भी और जो बुद्ध मूर्ति लगी हुई है जी तो हमें फिरोजपुर जिला के उस पे चौक पे जी वो भी 95 में मैंने लगवाई है। मेरे हाथ से लगी है, सरकार का विरोध करते हुए लगी है। और बुद्ध पूर्णिमा ही हमारा बाबा, हमारे 3 त्यौहार हैं, 4 त्यौहार हैं हमारे। बाबा साहब की जयंती, बुद्ध जयंती, रविदास जयंती, कबीर जयंती, यही हमारे 4 त्यौहार है। हम और किसी भी प्रकार के किसी देवता को, किसी मतलब पाखंडवाद को मैं बिल्कुल नहीं मानता। डॉक्टर साहब, एक बात आपने बहुत अच्छी की है, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि गौतम बुद्ध भारत के ही थे, अपने राष्ट्र के ही थे और बाबा साहब ने ही उनकी विचारधारा से अपनाकर कहीं ना कहीं ये जो समाज है इसके लिए कुछ करना चाहा। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन आज वो कई पार्टियां बना के अलग अलग कहीं संगठित नहीं हो पा रहा है। ना ही आज 70-75 वर्ष हो गए हैं और ना ही सत्ता ग्रहण कर पा रहा है। अकेले बाबा साहब सबके लिए सब कुछ कर गए, लेकिन आज इतने सब कुछ होने के बाद में, धन धान से संपन्न होने के बाद भी हम सत्ता में नहीं पहुंच पा रहे। कई छोटे लालच में बट जाते हैं, कहीं कुछ हो जाते हैं। आप क्या कहना चाहोगे, क्या उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सिर्फ जो है मनुवादी व्यवस्था में जकड़े हुए हैं जी। मनुवादी व्यवस्था में जकड़ने के कारण जी उनके बहकावे में आकर ये इकट्ठे नहीं होते। कोई कहता अरे ये तो राम लक्ष्मण को भी नहीं मानते, ये तो फलाने को भी नहीं। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कहीं ना कहीं एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, कहीं एक मंच पे नहीं आ पा रहे हैं। जैसे बहुजन समाज पार्टी बनी है, उससे पहले बाबा साहब को कोई नहीं जानता था। उन्होंने घर घर जाकर जगाया बाबा साहब को, ज्योतिबा राव फुले की विचारधारा बताई, सब कुछ किया। और कहीं न कहीं तक उन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्ता में करने के बाद भी पूरे विश्व के मानचित्र पर 2 बड़े स्थल भी बनाए हैं। नोएडा में एंट्री करते ही गौतम बुद्ध को प्रस्तुत किया है उन्होंने। लेकिन लोग फिर भी कई पार्टियां बनाने में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं उसी संगठन को उसी उनकी बाबा साहब की विचारधारा को, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था संसद पे राज करो, लेकिन वहां पहुंचने की बजाय उसी को काटने और तोड़ने में लगे। क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को? वो हमारे समाज के गद्दार हैं जी, गद्दार हैं और मनुवादी विचारधारा में जकड़े हुए हैं जी। और नहीं तो मेरा एक बेटा जी, वो बहुजन समाज पार्टी का 4-5 जिलों का प्रभारी भी रहा है जी। लेकिन हमारे समाज के गद्दार लोगों ने उसकी टांग खींच के क्या नाम है? महेंद्र कुमार जाजौरिया। अच्छा, जानते होंगे शायद। जी, जानता हूँ। है तो उन्होंने इतना काम किया और आज भी वो उसी पद्धति पे चल रहे हैं। लेकिन हमारे समाज के मनुवादी के चक्कर में जो है ना, हम आपस में एक दूसरे की टांग खींचते हैं, ये आदमी आगे ना बढ़े। लेकिन इनका जो है समय आएगा और हम बढ़ेंगे और जो हमारा शासन प्रशासन होगा, हमारे आगे नहीं तो कुछ टाइम में हमारा शासन प्रशासन होगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब तक हम बुद्ध धर्म को नहीं अपनाएंगे, जब तक हम बुद्ध की शरण में नहीं आएंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा कहने का मतलब है कि हमारा बुद्ध धर्म में ही जो है हमारा वो है कल्याण है और इसी से हम इस देश में शासन प्रशासन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जगत का सामना न्यूज़ में बात करने का। डॉक्टर साहब, मेरा आज पोता जी, मेरा आज एक पोता IPS है जी। पिछले साल ही UPSC क्लियर करी है उसने और अब के IAS के पेपर और भी हैं उसमें, और एक उसी का जीजा वो भी